नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जैविक क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आज आप सभी के लिए लाया हूँ जो क्लास 10th है उसकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो चैप्टर है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, उसका जो पार्ट 3 है। कौन सा वाला? पार्ट 3, द टी फ्रॉम असम। जी हाँ, द टी फ्रॉम असम। इस वाले चैप्टर को आज अपने यहाँ पे इसकी समरी और इसको समराइज करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो ये कहानी किसके बारे में, चाय के बारे में। किसके बारे में? चाय के बारे में। तो दो दोस्त थे जिनका नाम, एक का नाम है प्रांजल और दूसरे का नाम है राजवीर। कौन है? दो दोस्त है, एक तो है प्रांजल, दूसरा है राजवीर। दूसरा कौन है? राजवीर। तो दोनों कहाँ पे जा रहे हैं? जो असम पे कहाँ पे जा रहे हैं? असम में जा रहे हैं। असम जो कि प्रांजल का क्या है? होम टाउन है। क्या है? प्रांजल का होम टाउन है। तो ये किससे जा रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं। किससे जा रहे? ट्रेन से जा रहे। तो ट्रेन में क्या होता है कि जो वो वेंडर्स होते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं? चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो ये कहाँ पे जा रहे हैं? असम में जा रहे हैं। तो तभी जो राजवीर होता है वो उन्होंने क्या की? गरम चाय पी। राजवीर और प्रांजल दोनों ने क्या की? गरम चाय पी। और फिर जो आगे जैसे उनकी जो जर्नी थी वो आगे बढ़ती रही। फिर दोनों बात करने लगे। जो प्रांजल था वो क्या पढ़ने लगा? जो डिटेक्टिव जो बुक थी उसको पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? जो डिटेक्टिव की जो बुक थी, मतलब जो जासूसी वाली किताब थी उसको पढ़ने लगा। और राजवीर क्या हुआ? जो चाय के जो बागानों को देखने लगा, उनके प्राकृतिक सौंदर्य को देखने लगा। फिर उसके बाद जो राजवीर है राजवीर हमें बताता है कि जो चाय है उसके बारे में क्या है, उसकी उत्पत्ति के बारे में क्या है, बहुत सारी कहानियां हैं। तो उनमें से एक जो फेमस कहानी है वो किसकी है? एक चाइनीज एम्प्रोयर के। मतलब एक चाइनीज जो एम्प्रोयर है, जो चाइनीज जो सम्राट था, वो क्या कर रहा था? अपने लिए वाटर को बॉईल कर रहा था। वाटर को क्या कर रहा था? बॉईल कर रहा था। तो उसी समय क्या हो गया? उस वाटर में क्या हो गया? जो पानी की जो ये पेड़ की जो टहनी आती है उसकी क्या होगी? कुछ पत्तियां गिर गई। तो उस पत्तियां उस पानी के साथ क्या होगी? बॉईल होगी, उबल गई। और उन्होंने क्या किया? उसका जो टेस्ट था उसमें क्या कर दिया? चेंज कर दिया। उसको टेस्ट को क्या कर दिया? इनहांस, बढ़ा दिया। तो इस प्रकार जो चाय थी वो पहली बार कहाँ पे पी गई थी? चाइना में पी गई थी। कब? 2700 BC को, मतलब 2700 BC को ये वहां पे चाइना में पी गई थी। जो चाय के जो वर्ड्स है, टी, चाय, चाइनी, ये क्या है? सब चाइनीज वर्ड्स है। और जो दूसरी जो स्टोरी थी वो दूसरी स्टोरी किसके बारे में थी? बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म के एक मोनक थे, जो साधु थे, वो क्या कर रहे थे? अपना मेडिटेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मेडिटेशन कर रहे थे। तब मेडिटेशन करते समय उनको क्या हुआ? नींद थी उसका क्या हुआ? अनुभव, मतलब उनको नींद आने लगी। तो उन्होंने क्या कर दिया? जो अपने अपनी जो आईलाइट्स थी यानी कि जो पलकें थी उनको क्या कर दिया? उन्होंने काट दिया। और वो जो आईलाइट्स थी वो क्या होगी? बाद में क्या बन गई? जो टी प्लांट बन गई, मतलब टी का जो पौधा था वो बन गई। तो इसी के बारे में कहानी है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। The tea from Assam is a story about the tea, its history and discovery। ये जो टी फ्रॉम असम, ये जो स्टोरी है किसके बारे में? टी के बारे में, चाय के बारे में है। और इसकी जो हिस्ट्री है, इट्स हिस्ट्री, और इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है, एंड डिस्कवरी, इसकी खोज के बारे में है। किसके बारे में? इसकी हिस्ट्री और इसके खोज के बारे में। देयर आर टू फ्रेंड्स, प्रांजल एंड राजवीर, हु आर सेट टू गो टू असम प्रांजल्स होम टाउन। यहाँ पे क्या है? जो दो मित्र हैं ये कहाँ पे पढ़ते हैं? दिल्ली में पढ़ते हैं। अब यहाँ से कहाँ पे जा रही है? असम जा रहे हैं, जो कि क्या है? प्रांजल का क्या है? होम टाउन है, मतलब उसका वहां पे होम है। एज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड, राजवीर गॉट सीनिक ब्यूटी ऑफ द टी स्टेट्स फ्रॉम द विंडो। एज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, क्या? जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, राजवीर गॉट सीनिक ब्यूटी ऑफ टी स्टेट्स, राजवीर फ्रॉम द विंडो। जो राजवीर क्या करने लगा? जो ट्रेन की जो खिड़की थी उससे बाहर की ओर क्या देखने लगा? जो चाय के जो बागान थे, जो टी स्टेट थी, उनकी जो ब्यूटी है उसको देखने लगा। जो प्राकृतिक जो सौंदर्य था उसको देखने लगा। राजवीर was very excited to see soft green paddy fields. Rajveer was very excited to see soft green paddy fields, followed by tea bushes
but Pranjal remained claims as he was born and brought up in Assam, famously known as tea country. राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड, राजवीर क्या था, बहुत एक्साइटेड था, किसको, जो सॉफ्ट ग्रीन पेडीफील्ड्स है उनको देखने के लिए क्या था, वो बहुत एक्साइटेड था। फॉलोड, उसके बाद वो किसको देखने के लिए एक्साइटेड था, टी बुशेस, जो चाय की जो झाड़ियां है, जो चाय के जो पौधे हैं उनको देखने के लिए वो क्या था, बहुत ही एक्साइटेड था। जबकि जो बट प्रांजल रिमेंड क्लेम, लेकिन जो प्रांजल था वो क्या था, एकदम शांत था। क्या था, एकदम शांत था। क्यों शांत था, क्योंकि उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, असम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, असम में हुआ था। और उसका जो लालन पालन था वो भी कहाँ पे हुआ था, असम में हुआ था। असम जो कि किसके लिए फेमस है, टी कंट्री के नाम से फेमस है। किसके लिए फेमस है, टी कंट्री के नाम से वो क्या है, फेमस है। राजवीर टोल्ड प्रांजल that there are many legends about the origin of tea। जो राजवीर है वो प्रांजल को बताता है कि जो चाय है, मतलब जो टी है, उसके ओरिजिन के लिए, ओरिजिन की मैनी लीजेंड, कई सारी कहानियां हैं, लीजेंड्स हैं। अकॉर्डिंग टू वन लीजेंड, इट वाज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन चाइना एंड रिच्ड यूरोप in the 16th century, where it was mostly popular for its medicinal properties। According to one legend, एक लीजेंड के अनुसार इट वाज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन चाइना, ये जो चाय थी वो पहली बार इसका सेवन कहाँ पे किया गया था, कंज्यूम्ड कहाँ की गई थी, चाइना में की गई थी। एंड रिच यूरोप इन 16th सेंचुरी, और जो 16वीं शताब्दी थी, 16 जो सेंचुरी थी उसमें वो कहाँ पे पहुंच गई, यूरोप में पहुंच गई। वेयर इट वाज मोस्टली पॉपुलर फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जो या वहां पे क्या होगी, यूरोप में कैसे फेमस हुई, पॉपुलर हुई, इसकी जो मेडिसिन, जो औषधीय जो गुण थे उसके कारण ये क्या होगी, वहां पे पॉपुलर हो गई। राजवीर फर्दर टोल्ड दैट देयर वाज नंबरस स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। राजवीर फर्दर टोल्ड, राजवीर क्या करता है, आगे बताता है, डेट देयर वाज नंबरस स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। राजवीर आगे बताता है कि जो बहुत सारी स्टोरियां है किसके बारे में, जो टी की जो डिस्कवरी है उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। One is a Chinese emperor was boiling water for himself. While the water was boiling, some leaves from the twigs under the burning pot fell into the boiling water. One a Chinese emperor was boiling water for himself. जो एक चाइनीज एम्प्रोयर था, मतलब जो चाइनीज जो सम्राट थे वो क्या कर रहे थे, स्वयं के लिए वाटर को क्या कर रहे थे, बॉईल कर रहे थे। तभी क्या हो गया, जब पानी उबल रहा था तो उस समय क्या होगी, कुछ पत्तियां थी, किसकी, जो टिंग्स थी उसकी कुछ पत्तियां कहाँ पे गिर गई, जो बर्निंग पॉट था, जो जलता हुआ, जो जिस गड़े को आग में रखा गया था उसमें क्या होगी, गिर गई। तो इससे क्या हो गया, और उसी पानी के साथ क्या होगी, उबल गई। तो क्या हो गया, इट एनहेंस्ड द टेस्ट ऑफ वाटर। इसने क्या कर दिया, जो पानी का जो टेस्ट था उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एंड दे वर कंसिडर्ड टू बी द टी लीव्स, और ये जो पत्तियां थी, जो ये लीव्स थी वो क्या मानी गई, टी की लीव्स मानी गई, यानी कि चाय की जो लीव्स थी उनको क्या, चाय की लीव्स मानी गई। द टी वाज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना इन 270 BC and the words like tea, chai, Chinese or Chinese। The tea was first drink in China। जो चाय थी वो कहाँ पे पी गई थी, पहली बार चाइना में पी गई थी। कब पी गई थी, 2700 BC में, 2700 ईसा पूर्व कहाँ पे पी गई थी, चाइना में पी गई थी। The words like tea, chai, Chinese और Chinese, जो चाय के जो वर्ड्स है, जैसे टी, चाय और चाइनीज, ये क्या है, चाइनीज वर्ड्स है। कौन से वर्ड्स है, चाइनीज वर्ड्स है। इसके बाद इसकी जो अगली जो दूसरी स्टोरी है, किसके बारे में, चाय की जो डिस्कवरी है उसके बारे में जो दूसरी जो स्टोरी है वो किसकी है। अनदर स्टोरी इज दैट वंस बोधिधर्मा एन एनिशियंट मोनक कट ऑफ आईलिड्स एज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। अनदर स्टोरी, जो दूसरी स्टोरी है वो किसकी है, बोधिधर्मा एंड एनिशियंट मोनिक, जो बोधिधर्म का एक मोनक था, साधु थे, उनके बारे में। कट ऑफ आईलाइट्स एज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, उनको क्या हो रहा था, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तब उनको क्या हुआ, नींद का क्या हुआ, अनुभव हुआ। तो उन्होंने क्या कर दी, जो अपनी आईलाइट्स थी, जो अपनी पलकें थी, उनको क्या कर दिया, काट दिया। फ्रॉम दोज आईलाइट्स टी प्लांट्स ग्रो आउट। उन जैसे ही उनको काट के उन्होंने फेंका ना, तो इधर देखा तो वो क्या होगी, चाय की जो पत्तियां थी वह चाय की पत्तियों के रूप में वह
मतलब चाय का जो प्लांट था उसके रूप में उग गई, टी प्लांट्स के रूप में वो क्या होगी, ग्रो आउट, उग गई। तो इसी को माना जाता है कि ये जो पत्तियां, उनकी जो आइलेट्स थी, उनसे क्या हुआ है, चाय की जो डिस्कवरी हुई है, मतलब वहीं से चाय का जो ओरिजिन है वो हुआ है। द ट्रेन जर्नी एंडेड एट द मरियानी जंक्शन, जो ट्रेन की जो जर्नी थी वो कहाँ पे एंड हो गई, मरियानी जंक्शन में। कहाँ पे हो गई, मरियानी जंक्शन में। प्रांजल पेरेंट्स वर देयर टू रिसीव द बॉयज, जो प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उनको क्या करने आ गए, वहीं पे रिसीव करने आ गए। स्पेशली उसके जो पिताजी थे वो उन दोनों को क्या करने आए थे, रिसीव करने आए थे। प्रांजल फादर ड्रॉ देम टू द डेकियाबारी टी प्लांटेशन, जो प्रांजल के जो पिताजी थे उनको कहाँ पे ले गए, डेकियाबारी टी प्लांटेशन में ले गए। कहाँ पे ले गए, डेकियाबारी टी प्लांटेशन में। There are many tea pluckers carrying bamboo basket on their backs to pluck freshly sprouted tea leaves. There are many tea pluckers. उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे टी प्लकर्स को देखा जो क्या कर रहे थे, बैम्बो बास्केट को अपनी पीठ पे, बैक पे बांध के क्या कर रहे थे, प्लक तोड़ रहे थे, फ्रेशली स्पोरेट टी लीव्स, जो टी लीव्स थी उनको क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। Pranjal father got impressed by Rajvir's knowledge when Rajvir told that it was second sporting season. Pranjal father got impressed by Rajvir knowledge. जो प्रांजल के जो पिताजी थे वो किसकी नॉलेज से इंप्रेस हो गए, राजवीर की नॉलेज से इंप्रेस हो गए। When राजवीर told, जब राजवीर ने बताया that it was second sporting season, ये क्या था, सेकंड स्पोरेटिक सीजन था, मतलब सेकंड जो दूसरा अंकुरण का जो सीजन था। तो ये थी आपकी टी फ्रॉम असम, ये जो स्टोरी थी उसकी समरी और उसका एक्सप्लेनेशन था। तो आपको आई होप जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि उनको भी क्या मिल सके, इसका फायदा